दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। और मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूं, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो के नीचे खुद ही एक कमेंट करोगे मेरे बारे में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने मैथ के अंदर जी जान पूरा लगा दिया और इस सब्जेक्ट में ही पूरा जी जान लगा रहा हूं। अभी मैं ऑफलाइन बैच से आ रहा हूं, पर मैंने बोला कि भाई आपको पहले तो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड करके दूंगा, फटाफट फटाफट न्यूमेरिकल। और रात को अपना एक लाइव सेशन है जिसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, उसका लिंक दिया हूं, फटाफट लाइक कर दो। वहां पे बताने वाला हूं किस तरह से थियरी का पेपर लिखते हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। और उसका लिंक मैंने दिया है, वो याद से आपको देखना है। यहाँ पे मैं आपको पूरे लेसन के, कल मैंने 2 लेसन के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, और यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज देखो क्वांटम फिजिक्स, देन ये पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेटेस्ट पेपर के। देन इसके बाद दोस्तों बेसिक सेमी कंडक्टर, एंड देन दोस्तों इसके बाद इंटरफेरेंस और थीन फिल्म। बस याद रखना इंटरफेरेंस और थीन फिल्म में दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन आया। उसके बाद और भी आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखना चाहिए, क्योंकि बस ये पीवाईक्यूज वाला इस टॉपिक का बस करके नहीं चलेगा, और भी देखना चाहिए। प्रदीप सर का एक वीडियो है जिसका लिंक मैं दे रहा हूं, पर पहले ये पूरा वीडियो देख लेना फिर उससे देखना। और लेजर का न्यूमेरिकल दोनों पेपर में नहीं पूछा गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेजर का न्यूमेरिकल भी करके जाना चाहिए, उसका भी वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं। और चलते हैं वहां पे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, 2 लेसन का अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व किया, कितना भी घुमा फिरा के आया आप सॉल्व कर लोगे, और इस लेसन का भी आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे बिना किसी टेंशन के, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत मैं फॉर्मूला याद भी करवा दूंगा यार। देखो लैम्बडा इक्वल टू, और इसलिए लाइव में प्लीज आना सभी लोग, एच अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो पी। पी मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पी का फॉर्मूला हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। देखो यहाँ पे एच मतलब यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका फिक्स वैल्यू है दोस्तों, जिसका फिक्स वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कभी कभी होता है यहाँ पे 6.62 ऐसे करके देते हैं, तो वो अगर पेपर में दिया है तो वो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब याद कर लो दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट कभी कभी पेपर में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये होने के बाद दोस्तों, ये P क्या है सर, P मतलब क्या होगा दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसके अकॉर्डिंग इसका इसका यूनिट क्या होगा। देखो अगर आप, मैं हमेशा ना इस कोई भी सब्जेक्ट को ना मैथ की तरह ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मास मतलब इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका यूनिट बन गया। तो कहीं पे भी अगर आपको P दिखाई दे तो अब उसकी जगह पे आपको ये वाला पार्ट लेना है, P मतलब मोमेंटम, याद रखना। H अपॉन P, लैम्बडा का ये सबसे पावरफुल फॉर्मूला आपको याद हो गया, H अपॉन P, H अपॉन P। अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट याद रखो, है पापा। है पापा मतलब हाँ पापा, हाँ पापा, पापा पापा हाँ पापा। तो आप इस तरह से याद करोगे, हाँ पापा, कभी भूलोगे नहीं लैम्बडा का फॉर्मूला। हाँ, ये 2 वैल्यूज पेपर में दिया नहीं रहेगा, आपको याद करना है, कभी कभी देते हैं। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जगह यूज होने वाला है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे इस लेसन में यूज होगा, आगे भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका वैल्यूज बहुत सिंपल सा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 10⁻31 याद रखना है, 10⁻31, यहाँ पे 34 है। थोड़ा सा ये 2-3 बार लिखोगे ना याद हो जाएगा, कल पेपर ऊपर के पीछे उसे मत लिख के जाना। तो यहाँ पे 9.11 और ये केजी में। वैसे ही अगर दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास क्या है दोस्तों, 1.673 इंटू 10⁻27। तो इसको अगर आप 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा ये, क्योंकि हर एक में यूज होने वाला है। और कहीं न्यूट्रॉन आया तो न्यूट्रॉन में भी हम सेम यही लेते हैं, प्रोटॉन वाला। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, कभी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फोटोन का आया, फोटोन का एनर्जी आया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, एच म्यू। और देखो यहाँ पे एच सी बाय लैम्बडा, इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एच सी बाय लैम्बडा। मैं हमेशा इसको हमेशा बोलता हूँ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से याद रहेगा दोस्तों, एनर्जी कहाँ से आएगा, हाई कोर्ट से, बाय क्या है दोस्तों, लैम्बडा। अब देखो दोस्तों, कभी भी अगर आपको एनर्जी से रिलेटेड पार्ट आया जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात आई, तो ये फॉर्मूला यूज करना, P² अपॉन 2m। इसी का मतलब दोस्तों ये होता है, ये फॉर्मूले का मतलब ये होता है, और ये आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv²। तो आप यहाँ पे अगर v की जगह, ये देखो हाफ mv² है, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, और इसमें से m और v मतलब क्या होता है दोस्तों, p होता है। अगर ऊपर नीचे आप mm से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर m² v² मतलब p² हो जाएगा, और नीचे m आएगा। तो आप तो ये यूज करो, ये मैं ये यूज करता हूं, तो आप भी मेरे दोस्तों तो ये यूज करो। अब वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दो, पहले आप ये पूरा का पूरा पार्ट बस इतना पढ़ लो, इस लेसन के हर एक पार्ट को आप सॉल्व कर दोगे। बीच में 2 फॉर्मूलेज और आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। पहले चलो इससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों,
एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटोन की नहीं, फोटोन की बात हो रही है, ध्यान रखना। इच हैव वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें दिया है, वेवलेंथ मतलब क्या होता है दोस्तों, लैम्बडा। वेवलेंथ मतलब क्या है दोस्तों, लैम्बडा। कितना है, 2 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर 2, हाँ एंगस्ट्रॉन मतलब याद रखना, एंगस्ट्रॉन को हमेशा हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ओनली, अगर हाँ मीटर में हम क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये चीज, बेसिक चीज आपको याद हो गया, ऐसा पढ़ के जाओ यार, हर बेसिक चीज आपको पता हो। अब आगे ये देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन डेटा। अब ये गिवन डेटा हो गया। व्हाट आर देयर मोमेंटम, हमें क्या करना है, इसका मोमेंटम निकालना है, मतलब अपने को पी निकालना है, ठीक है। एंड एनर्जीज, एनर्जीज। अब देखो पेपर में ना यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर कहीं पे आपने यूनिट नहीं दिया अच्छे से तो मार्क्स जा सकता है। यूनिट से आप बहुत सारे सम्स को पहचान भी सकते हो। अब सर मोमेंटम आया, तो मोमेंटम से रिलेटेड हमने फॉर्मूला पढ़ा है एम वी, पर यहाँ पे एम भी नहीं है। एम तो चलो हमको पता है, एम का वैल्यू तो हमें पता है, पर वी कहाँ से लाएंगे, तो वी भी नहीं है, तो सर फिर कुछ और फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सर लैम्बडा के टर्म में कोई पी का फॉर्मूला है सर, पीछे ही आपने बताया था, लैम्बडा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एच लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, पी। ये वाला देखो, ये फॉर्मूला है पापा वाला फॉर्मूला, तो पी आप यहाँ पे ले लो और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एच, और ये लैम्बडा यहाँ पे नीचे आएगा। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है दोस्तों, ये पी इक्वल टू एच बाय लैम्बडा है। हमें किसका इसका मोमेंटम निकालना है दोस्तों, व्हाट आर देयर मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों का निकालना है। तो मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिखूंगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना, पी निकालना है, किसका निकालना, इलेक्ट्रॉन का, और फोटोन का भी पी वही आएगा दोस्तों, फोटोन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच बाय लैम्बडा, तो दोनों का सेम ही पी आएगा। चाहिए तो आप आगे इसके आगे मोमेंटम लिख सकते हो, आगे आप लिख दो मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है दोस्तों, आपको एच का वैल्यू देखो पेपर में दिया नहीं है यहाँ पे, वैसे दूसरे सब में आपको दिया था, तो वहां से आप देख सकते हो, या तो आप याद रखो 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴, और लैम्बडा का वैल्यू दोस्तों दिया है 2 इंटू 10⁻⁻10। ये सब यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। और आज आपको इतना मजा आ जाएगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद, जरूर आप एक प्यारा सा तो कमेंट करके जाओगे, और आपको मेरी टैलेंट के बारे में पता चल जाएगा कि आपने शायद ही ऐसा कोई मैथ का टीचर देखा होगा जो भाई फिजिक्स पढ़ाता है, BEE भी पढ़ाएगा और मैकेनिक्स भी पढ़ाएगा, और बहुत पावरफुल तरीके से पढ़ाएगा, बहुत नीट और क्लीन। और अब जाके प्रीवियस ईयर्स दोनों पेपर को देख लेना, पूरे सम मैं सॉल्व करके आपको दे दिया हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 3.315 इंटू 10⁻⁻24। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट दोस्तों। जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम में दो चीजें आती है, मास, मास मतलब क्या होता है दोस्तों, केजी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। यस, पूरा मार्क्स, मजे वाला मार्क्स मिल गया सर, हो गया सर। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर, इसके बाद सर हमें एनर्जीज निकालना है। अब देखो मैं एनर्जी, मैं किसका ले रहा हूँ दोस्तों, फोटोन का ले रहा हूँ। फोटोन के एनर्जी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है दोस्तों, एच सी, हाईकोर्ट वाला फॉर्मूला है, बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लेंगे दोस्तों, हाईकोर्ट बाय लैम्बडा। What is H? 6.63 into 10⁻⁻34. And what is lambda? Lambda 2 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus, sorry, 10 raised to minus 10 into what is C? C का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो वैल्यू ऑफ C क्या है, तो C मतलब दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको पता है लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, आपको याद होगा। अब यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट ले लिया। अब ये लेने के बाद इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या आएगा 8, और 2 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दोस्तों कितना आया, 9.945 इंटू 10⁻⁻16। और दोस्तों ये एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा दोस्तों, जूल, याद रखो। अब यहाँ पे हम दूसरा निकालेंगे, एनर्जी ऑफ, हमें किसका पूछा है दोस्तों, फोटोन के बाद इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन लिख दिए होते, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, मैंने बोला है p²/2m, याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला दोस्तों, p²/2m, p²/2m। व्हाट इज p, द वैल्यू ऑफ p, p क्या है सर, द वैल्यू ऑफ P क्या है सर, P का वैल्यू क्या आएगा सर, P कहाँ गया, P हमने निकाला है ना दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, कितना है 3.315 इंटू 10⁻⁻⁻
इंटू 10⁻⁻24 और इस पूरे का क्या है सर स्क्वायर 2 इंटू एम। अब एम मतलब दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पीछे एम का इलेक्ट्रॉन का वैल्यूज याद होना चाहिए 9.11 इंटू 10⁻31 9.11 इंटू 10⁻31 एंड विच इज इक्वल टू, तो देखो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर कैल्सी में लो 3.315 इंटू 10⁻24 और ये होने के बाद दोस्तों इसका स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 एंड विच इज इक्वल टू 6.03 इंटू 10⁻18 जूल। हो गया। ये अपन पढ़ाने का अपना तरीका ही इतना प्यारा होता है कि बच्चों को हर सम समझ में आता है। अब देखो दोस्तों ये जो सम है ये आपका पीवाईक्यूज है, ये जो पीवाईक्यूज है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कौन से पेपर का पीवाईक्यूज है वो मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो पीवाईक्यूज है दोस्तों कौन से पेपर में आया था, ये पेपर में आया था दिसंबर वाले पेपर में, मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट टाइम जो रेगुलर पेपर था उसमें का है। और कहाँ पे आया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चेक करना है तो क्वेश्चन नंबर 4C में आया था। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है सर। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगलीस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मास का वैल्यू दिया है दोस्तों 1 kg एंड मूविंग विथ स्पीड मतलब वेलोसिटी हमें दिया है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो, कैलकुलेट वेवलेंथ। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, वेवलेंथ। तो आपको सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे फॉर्मूला जिसमें एम भी आता है। एम भी मतलब क्या होता है, पी। मैंने बोला है ना, ये देखो ये सेम फॉर्मूला H/P, पर दोस्तों आपको पता है H आप ऐसे ही लिखोगे, P मतलब क्या होता है दोस्तों, एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे लैम्बडा विच इज इक्वल टू व्हाट इज H 6.63 इंटू 10⁻34, याद हो जाना चाहिए प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। मास कितना है दोस्तों 1, V का वैल्यू कितना है दोस्तों 10⁻3। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, देखो 6.63 इंटू 10⁻34 और 1 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे हमारा 6.63 इंटू 10⁻34 और यहाँ पे क्या है 10⁻3। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दोस्तों 6.63 इंटू 10⁻37। इसका यूनिट किस में रहेगा, लैम्बडा का मीटर में, ये ध्यान रखना, लैम्बडा का यूनिट किस में रहेगा, मीटर में। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं आता हूँ। हाँ, अब देखो दोस्तों ये फॉर्मूला भी मैं आपसे याद कराता हूँ। कभी भी अगर आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पे देखो ये आपको पूछा जाए एनर्जी वैल्यूज ग्राउंड स्टेट और एनर्जी वैल्यूज ऑफ ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद होगा, हम हमेशा बोलते हैं मेरा लाल, गुलाल आपला पता है ना, तो मेरा लाल से आपको याद हो गया 8 मेरा लाल, तो ये आपको याद हो गया। और ऊपर गया दोस्तों H² और यहाँ पे गया दोस्तों N²। अब देखो दोस्तों जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो N का वैल्यू हम 1 लेंगे। जब मैं ग्राउंड से फर्स्ट स्टेट में जाऊंगा तो मैं N का वैल्यू क्या लूंगा 2, फिर मैं जब सेकेंड में जाऊंगा तो मैं क्या लूंगा दोस्तों 4। तो इस तरह से, तो देखो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा, करना कुछ नहीं है, पट वैल्यूज रखना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल वेल का जो विड्थ है, इसका मतलब है दोस्तों विड्थ है, किसका विड्थ दोस्तों, पोटेंशियल वेल का, ये हमेशा याद रखना। बाकी एम मतलब आपको ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो मास है इलेक्ट्रॉन का, वो आपको याद है जो पीछे हमने याद कराया था, बाकी सब आपको आता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे वेल ऑफ विड्थ कितना दिया है दोस्तों 2 एंगस्ट्रॉन, मतलब ये कैपिटल एल है, कितना है दोस्तों 2 एंगस्ट्रॉन, जिसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है सर। अब यहाँ पे फाइंड इट्स एनर्जी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ग्राउंड स्टेट मतलब IG, जिसको I0 भी हम डिनोट करते हैं। और दोस्तों इसके बाद ग्राउंड स्टेट के बाद क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेट। या तो बहुत सारे लोग ग्राउंड स्टेट को ना I1 भी लेते हैं क्योंकि वहां पे N का वैल्यू 1 होता है, और दोस्तों इसके बाद फर्स्ट स्टेट को वो I2 लेते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप नोटेशन क्या ले रहे हो। एंड गिवन दैट प्लैंक कांस्टेंट इस बार दिया है, प्लैंक कांस्टेंट इस बार जो दिया है दोस्तों वही लेना है,
634 जितना दिया है दोस्तों सेम टू सेम आपको लेना है, और जूल इंटू सेकेंड। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों, हाँ, हमें क्या करना है, एम का वैल्यू लिखना है। एम का वैल्यू तो अब मुझे लगता है कि आपको याद हो गया रहेगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ये देखो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का। कुछ नहीं याद हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन का याद कर लो। तो क्या है दोस्तों, 9 पॉइंट, याद करो, मेरा न्यूमेरिकल हो गया, मतलब आपका भी हो जाना चाहिए तुरंत। ये हो गया दोस्तों, ये क्या है। हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूँ, ई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 ml का स्क्वायर, ई विच इज इक्वल टू व्हाट इज एन। अब देखो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो एन का वैल्यू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एच का जो भी वैल्यूज है, 6.634 इंटू 10⁻⁻34, 8 इंटू एम का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एम 9.11 इंटू 10⁻⁻31। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एल की वैल्यू की बात करूँ तो एल का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। एल का वैल्यू क्या है दोस्तों, एल का जो हमारा वैल्यूज है वो है दोस्तों 2 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, भूलना नहीं है, का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं इस पूरे वैल्यूज को कैलसी में रखूँ तो देखो दोस्तों, ऊपर ब्रैकेट लो, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्वायर दिया नहीं, का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 8 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 और 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया दोस्तों वो आया E1 का 1.5 इंटू 10⁻⁻18, 509 लिखो, -18, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जूल, एनर्जी है ना। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे, ये क्या है दोस्तों, ग्राउंड स्टेट, आप यहाँ पे लिख देना ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर समझो मैं इसको E2 ले रहा हूँ, ग्राउंड को बहुत सारे लोग E0 से भी डिनोट करते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या ले रहे हो। अब देखो जब आप E2 निकाल रहे हो ना तो ये पूरा फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बस क्या आएगा, बाकी ये सब सेम होगा। यहाँ पे क्या आने वाला है दोस्तों, बस 2 आने वाला है। तो आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे ओनली 2 का स्क्वायर रख दो, और बाकी ये सब तो आपको पता है सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे इसका आंसर ना पीछे E1 ही आने वाला है, तो ये हमेशा याद रखना। अगर आप E3 निकाल रहे हो तो बस यहाँ पे क्या आएगा, E3 मतलब 3 का क्यूब, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पे E3 जब आप निकालोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। E4 निकाल रहे हो तो बस 4, और साथ में क्या आएगा, हमेशा E1 रहेगा। तो ये आप जल्दी, या तो आप पूरा वैल्यूज रखो, वैसे भी जा सकते हो। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 4 इंटू E1। अब 4 इंटू 1.509 इंटू 10⁻⁻18 विच इज इक्वल टू, मतलब जो अपना आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6.038 इंटू 10⁻⁻18 और जूल। जूल बहुत भारी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। हाँ, अब देखो दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया है। स्पीड मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो गया दोस्तों, वेलोसिटी। पर यहाँ पे कुछ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे अनसर्टेनिटी लिखा है। तो इसके बाद स्पीड विद अनसर्टेनिटी, और यहाँ पे कुछ परसेंट दिया है, तो मतलब ये डायरेक्ट आप इसको वेलोसिटी कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, अनसर्टेनिटी अगर वर्ड आया तो समझ जाना इसे हमें क्या करना है, हैसेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है दोस्तों उससे यूज करना है। और वो प्रिंसिपल यूज करने के लिए ये देखो, यहाँ पे स्पीड है, मतलब ये क्या आएगा दोस्तों, डेल्टा वी। याद रखना, इसको वी डायरेक्ट नहीं लेना, इसलिए मैंने डेल्टा वी रखा है। 400 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दिया है 0.001%, मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड बाय परसेंट, मतलब डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करो और आपका आंसर कितना है, ये देखो, ये वाला पार्ट कैंसर। अब यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो दोस्तों ये आई थिंक 0. ये 4 1 जा 4 और पॉइंट क्या 2 नंबर है, तो ये इतना आएगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ इट्स पोजीशन। तो देखो दोस्तों, इसका ये फॉर्मूला है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी H/4π। ये हमेशा याद रखना, एक बार प्रैक्टिस कर लो। डेल्टा देखो, इसको बंद कर रहा हूँ, याद हो गया, H/4π आपको याद है।
और यहाँ पे बस क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा पी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अब सर मैंने तो यहाँ पे, सर आपने यहाँ पे डेल्टा वी ला दिया, पर मैं डेल्टा वी क्यों ला रहा हूँ, डेल्टा पी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मेरे सम में डेल्टा पी है। डेल्टा पी मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद है, एम इंटू वी, पर एम इंटू वी नहीं लेंगे, डेल्टा वी लेंगे। एम का वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एम का मास आपको पता है दोस्तों, 9 इंटू 11 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा वी हमने जो निकाला है, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर है। यूनिट भी लिखने आना चाहिए दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अब मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आपको याद होना चाहिए, इतना सिंपल सा फॉर्मूला लिखो, 5 मार्क्स लेके जाओ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, एच दिया है क्या, नहीं दिया, तो अपने को लिखना है 6.63 इंटू 10⁻34 4 पाई इंटू, अब यहाँ पे ये देखो, ये डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, डेल्टा पी नीचे आएगा तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या है, 3.64 इंटू 10⁻32। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 6.63 इंटू 10⁻34, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 इंटू पाई इंटू 3.64 इंटू 10⁻32। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा मोस्टली हमारा जो आंसर आया दोस्तों 1.144 इंटू 10⁻3, और इसको आप मीटर में लिख सकते हो क्योंकि ये डेल्टा एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पे इस तरह से, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखते टाइम गलत लिखा, यहाँ 1 नहीं है, 449 है दोस्तों, 1.449 इंटू समथिंग। तो ये भी पार्ट आपका हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, देखो ये पार्ट ना पिछले बार के प्रीवियस सम्स है, तो ये जो अभी तक मैंने जितने पार्ट पढ़ाए ये 2 पेपर में सम पूछे गए थे, मतलब जो हमारा नया पेपर है। पर इसके पहले भी सिलेबस में ये लेसन हुआ करता था, उस टाइम पे भी ऐसे सम्स पूछे गए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पिछले बार के पीडीएफ वाला ही पार्ट है। अब फोटोन इज मूविंग विथ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी 2% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10⁸, तो देखो 2% मतलब 2/100 इंटू समथिंग, ये तो ये आपका v आ गया। और हमें क्या वाला है, कैलकुलेट डी बर्गलिस वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा का वैल्यू यूज करना है, वही h अपॉन पी, पी मतलब एम भी होता है, एम का वैल्यू, हाँ अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रोटोन है, तो प्रोटोन में एम का वैल्यू जो है वो लिखा, और यहाँ पे ये v का वैल्यू है, और ये प्लैंक कांस्टेंट लिखा, तो आपका आंसर आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत मायने रखता है दोस्तों। जब भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट आए तो आप हमेशा, अगर हमें यहाँ पे अगर लैम्बडा का वैल्यू निकालना है तो आप हमेशा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना, v इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे क्या है के वी, के मतलब दोस्तों 10⁻3, तो ये v हो गया। अब ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला, ये 12th वाला ही फॉर्मूला है, 12.126 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, वी का आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है 10⁻4, इसको डायरेक्ट आप, हाँ इसका आंसर आपको एंगस्ट्रॉन में देंगे, उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पता है। तो ये मई 2022 का सम है, क्योंकि अपना नया सिलेबस है एनईपी का, तो एनईपी के सिलेबस के वाइज जो चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी। अब चलते हैं दोस्तों नए पार्ट की ओर, और नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट है बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो मैंने इतने सिंपल तरीके से 22 मिनट्स में ये फर्स्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर में, हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कुछ फॉर्मुलेस हैं, मैं ज़्यादा आपको 2 से 3 फॉर्मुलेस बोलूंगा, बस ये आपको याद होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो सबसे पहला आपको ना कंडक्टिविटी दोस्तों केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, और शायद मैंने ही आपको केमिस्ट्री का 12th का वीडियो बनाया था, याद होगा आपको, मेरा इजी ट्रिक आपको याद होगा, तो उसमें मैंने बताया था कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है दोस्तों, इसको मैं सिग्मा इस फॉर्म में मैं कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया रेजिस्टिविटी का सिंबल को दोस्तों मैं रो की तरह दिखाता हूँ, ये क्या हो गया मेरा रो, ये रेजिस्टिविटी, और आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी जो है और यहाँ पे क्या है दोस्तों कंडक्टिविटी, ये दोनों में रिलेशन क्या है दोस्तों, कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है किसका दोस्तों, रेजिस्टिविटी, मतलब ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर कभी भी अगर आपको रेजिस्टिविटी पता है तो आप डायरेक्ट कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों का जो यूनिट है बहुत ही सिंपल सा है, ओहम मीटर रहता है, एक में ओहम मीटर रहेगा, एक में ओहम मीटर इनवर्स रहेगा। जो यूनिट बोल रहा हूँ ध्यान से रखना, ये यूनिट भी बहुत मायने रखता है। सबसे पहले आप कंडक्टिविटी का सिंबल याद कर लो, रेजिस्टिविटी का सिंबल याद कर लो, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है, ये फॉर्मूला कौन सा, सिग्मा दिख रहा है कंडक्टिविटी, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जिसका फॉर्मूला है दोस्तों न्यू ईयर भी आ रहा है, तो आप इस तरह से याद कर लो। अब यहाँ पे एन ई, यहाँ पे क्या है म्यू है,
अब दोस्तों एन मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। आपको कैसे चेक करना है दोस्तों, इस यूनिट से। अगर कहीं पे भी मीटर, यहां पे देखो मीटर क्यूब का इनवर्स फॉर्म लिखा रहेगा, समझ जाना कि ये दोस्तों एन का वैल्यू है। याद रखना कहीं कहीं पे ये ऐसा भी दिया रहता है, कहीं कहीं पे ये वाला पार्ट ना ऐसा भी दिया रहेगा, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब का इनवर्स, डायरेक्ट समझ जाना सर एन है। ई मतलब ये चार्ज का वैल्यू, डायरेक्ट चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। ये तो आपने पहले भी देखा होगा, 19 आएगा ना। अब यहां पे ये वाला पार्ट होने के बाद, ठीक है सर, अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं ये वाला पार्ट क्लियर है सर, अब ये क्लियर होने के बाद अगर मैं बात करूं, ये देखो ये, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, म्यू को मोबिलिटी, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, मोबिलिटी। दिमाग में बिठा लो, इसका यूनिट क्या आएगा सर, इसका यूनिट बहुत ही सिंपल सा है, एम स्क्वायर है, v का इनवर्स है और s का इनवर्स है। एम स्क्वायर मतलब दोस्तों ये देखो ये एम स्क्वायर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर सेकेंड। तो इस तरह से भी आप इसका यूनिट मेंशन कर सकते हो दोस्तों। तो याद रखना अगर पेपर में ऐसा है या ऐसा है तो समझ जाना ये म्यू का वैल्यू है। अब देखो मोबिलिटी का ही दूसरा पार्ट ये रहता है दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई, बट हम मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं याद हो रहा है तो बस ये टर्म्स याद रखो, आपका काम हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल है आपके सामने, 2025 में पूछा गया है। एक्सप्लेन दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको कवर करना है दोस्तों, थियरी का पार्ट है। देन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया है, रो 1.72 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ओहम और मीटर। ठीक है सर। कैलकुलेट दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोबिलिटी का सिंबल आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये देखो मैंने बोला है, ये देखो कहीं पे भी अगर ये यूनिट दिखाई दे पर मीटर क्यूब, यहाँ पे दिखाई दे, या तो देखो मीटर क्यूब का यूनिवर्स दिखाई दे, तो इनवर्स दिखाई दे, तो समझ जाना ये अपना एन का वैल्यू है। तो एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10.41 इंटू 10⁻28, ये क्या मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले आपको निकालना है सर यहाँ म्यू। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद है, एन ई म्यू, तो यहां से आप क्या लिखोगे, म्यू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सिग्मा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन अपॉन ई। परफेक्ट सर। अब सर इसके लिए सर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए सर, यहाँ पे सिग्मा निकालना है। सिग्मा कैसे निकालेंगे सर, सिग्मा निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बोला है 1 अपॉन रो, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला, ये देखो याद करो ना, ये वाला फॉर्मूला बोला है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन व्हाट इज रेजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10⁻⁸। अब ठीक है सर, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये किस तरह से आएगा दोस्तों, देखो 1 अपॉन 1.72 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ पे मैं तो बोलूंगा -8 को आप मत लो डिवाइड में, इसको ऊपर लेके डायरेक्ट 10⁻8 लिखो, बस 1 अपॉन 1.72 करो, 1 अपॉन 1.72। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया दोस्तों 0.581। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका यूनिट क्या रहेगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, जस्ट इस यूनिट का उल्टा, या तो 1 अपॉन ओहम मीटर लिख सकते हो। अब ये आपका आ गया दोस्तों, जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, ये देखो यहाँ पे इसका वैल्यूज क्या है दोस्तों 0.581 इंटू 10⁻8। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 10.41 इंटू 10⁻28। ई का वैल्यू कितना है सर, आपको पीछे याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका क्या आएगा आंसर दोस्तों, देखो 0.581 इंटू 10⁻8, 10.41 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। द करेक्ट आंसर आया हमारा -3.488 इंटू 10⁻⁻3। और म्यू, यस यूनिट क्या आएगा दोस्तों, आपको यूनिट पता है मीटर स्क्वायर, ये देखो पीछे यूनिट दिया है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर से वोल्ट सेकेंड विच इज इक्वल टू, यह शानदार तरीके से आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बस मेरा काम था मैथ पढ़ा के आराम करना था, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार, आपका कमेंट इतना अच्छा अच्छा आता है जिसकी वजह से लगा। मैं सोच रहा हूँ कल से आराम करूंगा, कल परसों ऑलरेडी मेरा 12th वालों पे एक पूरे दिन का सेशन है। मुझे टेंशन आ रहा है कि मैं आपका केमिस्ट्री कैसे हैंडल करूंगा, या केमिस्ट्री आप खुद से कर लोगे, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। पर आप लोग मुझे मतलब बोलते हैं ना कि ये स्पेशली मुझे मैं पूरी तरह से
पूरे मतलब बोलते हैं दिल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एन, ये यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 × 10⁻28। ओके, पहले ये थोड़ा समझा दूँ। देखो, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन आया तो समझ में आ रहा है सेमीकंडक्टर का है। एट रूम टेम्परेचर इफ एवरी मिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी मिलियन सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस बाय एटम ऑफ इंडियम। अब यहाँ पे एवरी मिलियन लिखा है, मिलियन मतलब दोस्तों 10⁻6। तो आपको क्या करना है, जब आप n निकालोगे ना तो 10⁻6 से आपको डिवाइड करना है, ये हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे अगर समझो 100 है तो 10⁻2 से डिवाइड करना। तो जब आप n निकालोगे, n का वैल्यू आपका क्या है, देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, यूनिट से तो समझ रहा है ना, पर मीटर क्यूब मतलब n होता है। तो ये जो आपको n दिया है, तो देखो 5 × 10⁻28, ये जो आपका n है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 10⁻, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड किससे करोगे, 10⁻6 से, और फाइनली ये वाला पार्ट है तो आपको n इस तरह से मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये ऐसा लिखा है ना, एवरी मिलियन सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस बाय, तो याद रखना 10⁻6। अगर यहाँ 100 होता तो 10⁻2 से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। देन दोस्तों इसके बाद देखो, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यूनिट से भी आप ओहम मीटर से पता कर सकते हो, ये कंडक्टिविटी का सिंबल है। पर देखो, पर दिया है, पर मतलब इनवर्स। देन दोस्तों इसके बाद मोबिलिटी, मोबिलिटी का यूनिट यही था ना, मैंने वहां पे वॉल्यूम बोल दिया था, सॉरी दोस्तों, वोल्ट पर सेकेंड है, गलती से बोला था। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो तो ये क्या है दोस्तों, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा दोस्तों एम का, वो क्या आएगा दोस्तों 0.048। फ्लो में पढ़ाने में हो जाता है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पीछे अगर मैंने बोला है तो उसके लिए सॉरी, नहीं तो बोलोगे सर आपने ऐसा बोल दिया, दिल से सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है हमारे पास, देखो यहाँ पे n का वैल्यू है 5 × 10⁻28 अपॉन 10⁻6 इंटू ई का वैल्यू क्या है दोस्तों, ई का वैल्यू आपको याद है दोस्तों 1.9 × 10⁻−19, सॉरी 1.6 है, 1.6 × 10⁻−19 जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद म्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों 0.048 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 डिवाइड बाय 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 0.048। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 384 आ रहा है। आई थिंक पीछे का आंसर भी 384 ही आया था, वाह। और इसका यूनिट आपको पता है दोस्तों, अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ओहम और यहाँ पे मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका आंसर आया है, बस आपको एक लाइन यहाँ प्रिडिक्ट करने बोला है ना, तो यहाँ पे आपका जो कंडक्टिविटी है दोस्तों वो इंक्रीज हुआ है। पहले आपका कंडक्टिविटी जो दिया था दोस्तों ये है, और वहां अब आपका कंडक्टिविटी ये है, तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो मैंने लाइन लिखा है, आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। कंडक्टिविटी क्या हुआ है, जैसे ही हमने रिप्लेस किया 1 मिलियन पार्ट्स को, तो कंडक्टिविटी विच इज इंक्रीज, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या है दोस्तों इंक्रीज है। और कितने टाइम्स इंक्रीज है अगर मेंशन करना है तो 6 टाइम इंक्रीज है, वैसे आप मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों इंटरफेरेंस। अब देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जितना पार्ट आपको पढ़ाया उसके अंदर ये वाला पार्ट आप देख लोगे, कल का अगर आपने वीडियोस न्यूमेरिकल का देखा है, हाँ, इंटरफेरेंस में प्रदीप सर का एक वीडियो है उसमें, क्योंकि इंटरफेरेंस में दोनों पेपर में ना एक एक सम आया था, एक पेपर में ये सम आया था, एक पेपर में ये सम आया था, तो दोनों पेपर में एक एक सम आया था, वो दोनों मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ लेटेस्ट सम। बट आपको प्रदीप सर का वीडियो देखना है जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ। और साथ में दोस्तों लेजर का क्वेश्चन ना दोनों पेपर में नहीं पूछा था, लेजर के लगातार थियरी क्वेश्चंस पूछे थे, पर मैंने बोला कि अपनी ओर से ना 100% तैयारी करके चलो। तो लेजर का जो क्वेश्चंस है ना उसका भी 2 ही सम है लेजर का, वो देख लो, उसका भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ, देख लो। और लाइव है, याद से सभी लोग को लाइव जोड़ना है कि पेपर कैसे लिखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, इन न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, म्यू का वैल्यू दिया है दोस्तों, इज रिप्लेस बिटवीन द लेंस एंड प्लेट द डायमीटर ऑफ 9th डार्क रिंग। 9th डार्क रिंग का डायमीटर ये है। और दोस्तों इसके बाद हाँ, अब आपको ना अगर इसको पूरे के पूरे को
कन्वर्ट करना है मीटर में तो मीटर में भी रख सकते हो, इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हो। अगर समझो ये सेंटीमीटर में ही रखना है तो ये वाला पार्ट मत लिखो, ये वाला पार्ट सेंटीमीटर ही रखो। हाँ, अगर आप इसको सेंटीमीटर में रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्बडा का वैल्यू है दोस्तों उसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁸ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं 6000 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10⁻⁸ से, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो या तो पूरे को मीटर में कन्वर्ट करो, पर यहाँ पे कैसा ये स्क्वायर आता है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। वैसे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं, कर सकते हो, पर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी का वैल्यू कौन सा है दोस्तों, कौन सा, हमें डार्क रिंग की बात की है 9th, तो D9 का वैल्यू कितना है दोस्तों, डायमीटर कितना है 0.58 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, कौन से रिंग की बात की गई है 9th। लैम्बडा का वैल्यू कितना है दोस्तों, आबड़ा का डाबड़ा, कल एक स्टूडेंट बोल रहा था नज़र, कल पूरे यूट्यूब को नज़र लग गया था, मेरे को लग रहा था मेरा ही है, मेरे जितने भी दोस्त मतलब जितने लोगों के सेशन चल रहे थे ना 12th में 10th में, सभी लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार मेरा भी ऐसा हुआ। मैं बोला मेरा भी हुआ, फिर मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग बोलते हम लोग तो सेशन नहीं लिए, छोड़ दिए, पर मैंने बोला कि अपन जब उतरता है ना तो बहुत तगड़ा उतरता है। जब भी देखो उतरता हूँ ना, ये कंटेंट बहुत तगड़ा दिया हो, चाहता तो ये मैं एप्लीकेशन में कोर्स लॉन्च कर दिया होता पूरे न्यूमेरिकल का, पर ध्यान मैं बहुत सारी चीज़ मैंने यूट्यूब पे आज इतना अच्छा कंटेंट दे दिया है ना कि आप यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें अभी से जैसे पेपर, जैसे मैथ की बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी आसान कर देता हूँ एप्लीकेशन में। मैथ 2 का बैच नहीं लिया है तो ले लो, बाद में प्राइस चेंज होने के बाद लोगे तो तकलीफ होगा। आर का जो वैल्यू है दोस्तों, आर तो फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दोस्तों यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ म्यू क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ म्यू 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 का जो वैल्यू है 1.33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं क्या करूंगा, आर निकालना है ना, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0.58 का स्क्वायर 1.33 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁵। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.58 का स्क्वायर इंटू 1.33 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पे सीधा सिंपल जो हमारा आर का वैल्यू आ रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा वैल्यू रखा हो ना, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो आर का वैल्यू आ रहा है दोस्तों, आर विच इज इक्वल टू 20713 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब ये होने के बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, मैंने परफेक्ट वैल्यू लिखा है ना, 4 इंटू एन का वैल्यू परफेक्ट है, हाँ। अब देखो दोस्तों, ये इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग का डायमीटर कितना है जो दिया था सेंटीमीटर में ही है, 15th रिंग का डायमीटर भी है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, और दोस्तों लेंस इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज ये। तो दोस्तों जब दो रिंग की बात किया जाएगा तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है न्यूटन रिंग में। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा आर और समथिंग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एन का वैल्यू आता है। एन का मतलब रिंग का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15 माइनस रिंग का मिनिमम वैल्यूज कितना है दोस्तों 5। अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, d⁻15 का वैल्यूज कितना है। हाँ, ये ध्यान रखो, देखो मैंने यहाँ पे लैम्बडा का जो वैल्यू है मीटर में लिख दिया, सेंटीमीटर में रखो क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में रखोगे तो सही है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चाहिए तो इसको सॉल्व भी करके और छोटा कर दो, 5890 इंटू 10⁻⁻8, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 5.89 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो ये देखो, इसका D15 का वैल्यू कितना है 0.59 का स्क्वायर 0.336 का स्क्वायर 4 इंटू वॉट इज लैम्बडा 5.89 इंटू 10⁻⁵, और ये R का वैल्यू कितना है ये तो फाइंड आउट करना है सर, और ये 15 माइनस 5 10 आएगा ना दोस्तों। हाँ, अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मैं पूरा एक साथ कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट 0.59 का स्क्वायर माइनस 0.336 का स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी ये वाला पार्ट मैंने लिखा ऊपर, ये पूरा पार्ट डिवाइड में करता हूँ, 4 इंटू 5.89
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10। द आंसर इज, यहाँ पे हमारा आर का जो आंसर आ रहा है दोस्तों 99.83 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। प्लीज इसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के एक इंटरफेरेंस का एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देख लो, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर का समय, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लोगे तो अच्छा है। बाकी मैंने अपने साइड से सभी लेसन्स के आपके न्यूमेरिकल डन कर दिए। अब केमिस्ट्री में अगर मेरे साइड से कुछ हेल्प नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है मेरा परसों 12 घंटे का सेशन है 12th में, तो समझ सकते हो। साथ में मेरा ऑफलाइन बैच है, सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा तैयारी करना। बाकी मैंने मेरे साइड से बहुत हेल्प कर दिया। चलो बाय बाय, जय हिंद।